सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 8 श्री कृष्ण उवाच, यानी श्री कृष्ण ने कहा। जीवन सूत्राणि संधि, यानी जीवन के सूत्र को, जीवन के रहस्य को, जीवन के बारे में कहा गया है। नीचे लिखा है संधि। अब संधि क्या है? शब्दों में संधि के कारण श्लोकों की रचना में सहायता होती है। इस पाठ में दिए गए श्लोकों में स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियों के प्रयोग प्राप्त हैं, यानी दो वर्णों के आपस में मिलने से जो नया वर्ण बनता है, यानी जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। इस पाठ में स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इन तीनों संधियों का प्रयोग देखने को मिलता है। कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस पथ में, इस मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, क्योंकि मनुष्य के संकल्पों में दृढ़ता नहीं होती। इसके लिए मन को संयमित किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के इस गूढ़ ज्ञान के प्रतिपादन द्वारा छात्रों को नियमित कर्म करने का संदेश देना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मन बहुत चंचल है, इसलिए उसे संयमित करने को, अपनी पांचों इंद्रियों को संयमित करने को इस पाठ में बताया गया है। पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में बिल्कुल नहीं। तुम्हें कर्मों के फल की इच्छा भी नहीं करनी है और कर्म के ना करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। श्लोक संख्या 2। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो है कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात तुम अपने लिए निर्धारित कर्मों को नियम पूर्वक और धर्म पूर्वक करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। श्लोक संख्या 3। त्रिविधम नरकेष्यदं द्वारम नाशमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्लोक संख्या 4। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से व्यक्ति अपने श्रेष्ठ स्थान से गिर जाता है। अब श्लोक संख्या 5। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को निश्चय पूर्वक मार डालो। इसके बाद अब हम श्लोक संख्या 6 को देखेंगे। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। महान बाहु वाले अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है
कि मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसे वश में अवश्य करना चाहिए। अब श्लोक संख्या 7 को देखेंगे। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग कर दूसरे नए वस्त्र पहनता है, नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस पाठ से हमने सीखा कि कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है।